सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आपके बीच में फिर से मुझे आने के लिए, मदद सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा इज्जत जलाल बुजुर्ग पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देती हूँ और आपको परमेश्वर बड़ा ब्लेस करे, आशीषित करे। आज फिर मैं आपके बीच में आने के लिए खुदा ने, पवित्र आत्मा ने अनुग्रह दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दिन भर काम करने की शक्ति दी, ताकत दी, तंदुरुस्ती दी। मैं पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। आज सुसमाचार पर जाने से पहले फिर से मैं छोटी सी प्रेयर करूँगी, अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने दिया, आपका शुक्र हो। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदा बाप जी। आपने खुदा बाप जी मुझे आज फिर से खुदा पिता परमेश्वर वीडियो बनाने के लिए, तेरा सुसमाचार का प्रचार जो मुझे दिया, वचन पवित्र आत्मा जी तेरे बेटे बेटियों तक पहुँचने के लिए तेरी पाक रूह मदद करे और मेरे होंठों, मेरे मन विचारों को आपके हाथों में देते, मेरे होठों को शुद्ध करे, पवित्र करे खुदा। मेरा बोलना और मेरा खुदा परमेश्वर इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार हो खुदा। सुनने वालों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए। आज हम वचन से सीखेंगे परमेश्वर में के चरवाहे के बारे में हम सीखेंगे। जैसे हम पीछे सीख रहे थे, यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति है। उसने कहा मैं ही ज्योति हूँ, है ना। जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं बल्कि कहाँ चलेगा, ज्योति में चलेगा। आज मैं देख रही हूँ, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, देखेंगे हम भजन संहिता उसकी 23 से देखेंगे हम। यहोवा मेरा चरवाहा है, पहली वर्ष से ऊपर हेडिंग लाइनिंग है उसकी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हरी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल लगाया है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे ही आज का वचन परमेश्वर ने जो दिया है मुझे, उसके लिए मैं शुक्र करती हूँ। बीच में वीडियो पता नहीं क्यों बंद हो गया, बीच कैमरा हिल गया पता नहीं। तो जैसे मैंने पढ़ा है कि भजन संहिता 23 में देखा है कि खुदावन के दास दाऊद का भजन, उसने यहोवा के बारे में उसने कहा कि यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है। क्योंकि वो दाऊद क्या था, एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराने वाला था और अपने घराने में से, अपने भाइयों में से सबसे छोटा था। और उसको पता था कि एक चरवाहा कैसा होता है, वो भेड़ों की चिंता करता है, फिक्र करता है। जब वो अपने भाइयों की भी, अपनी सारी भेड़ बकरियां चुराने के लिए जाता था तो पूरा दिन कहाँ रहता था, वो उनको चराई करता था, उनको लेके जहाँ जहाँ बकरियां भेड़ें जाती थी उनके पीछे रहता था, वो उनकी देखभाल करता था। जो चरवाहा होता है उसको अपनी कोई भी सुधि नहीं होती, वो अपने फिक्र नहीं करता, अपने चराई करता है उनकी भेड़ों की, उनकी रखवाली करता है। कोई जंगली जानवर नहीं आए कि उनको खा नहीं जाए। फिर वो हाथ में एक डंडा भी रखता है उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए, है ना। जहाँ जहाँ जाता है तो पीछे पीछे जो भेड़ें होती है, बकरी होती हैं, तो वो तो जगह जगह मुंह मारती, जो भेड़ होती है वो चरवाहे के क्या करती है, पीछे पीछे चलती है। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस जो था दाऊद के जीवन के अंदर, जैसे घटना घटती, जैसे जैसे दुख आए, जैसे जैसे क्लेश आए, उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझे एक इस्राएल जाति की अगुवाई करने के लिए चुना है। तब उसने ये 23 ज़बूर जो है लिखा।
तो उसने पढ़ा, जब उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई झेलने के पास ले जाता है, मेरे जी में जी ले आता है। उसके जी में जी लेके आता था परमेश्वर, है ना। उसके अंदर एक सुकून। उसने कहा आगे 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक इसका एक्सपीरियंस था दाऊद बादशाह का। क्या करता था वो? भेड़ों की चरवाही करता। इसके लिए पता था इसको कि परमेश्वर क्या करेगा, मेरी भी उसी तरह रखवाली करेगा। जैसे मैं अपने भेड़ों की क्या करता हूँ, रखवाली करता हूँ, जैसे मैं उनकी शुद्धि लेता हूँ, वैसे ही क्या करेगा, ये भी मेरी क्या करेगा, शुद्धि को लेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक अच्छा चरवाहा, जो उसने अपने शब्द, जो अपनी प्रार्थना, जो उसने अपने हृदय की जो एक अच्छा चरवाहा था, तो उसने ये परमेश्वर को वो सारी खूबियाँ जो उसने क्या देखी, परमेश्वर के अंदर देखी। उसने कहा कि वही है जिसके छोटे से लाठी से क्या मिलती है, मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते। नीचे भलाइयों करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अपने दास को, दाऊद को, एक एक्सपीरियंस, एक उसके अंदर जो इच्छा थी ना, जो चरवाहा बन के रहा और अपनी भेड़ों की रखवाली करता रहा। जब सताव आए, जब दुख आए, जब परेशानी आई, तो परमेश्वर के सामने उसने कहा कि तू ही मेरा क्या है, अच्छा चरवाहा है। मैं तेरी भेड़ हूँ, तेरे बिना मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं देता। मैं सदा ही आपके पीछे चलता रहूँगा, आपकी आराधना करता रहूँगा, आपकी स्तुति करता रहूँगा। और यहोवा ने भी उसको क्या किया, उसके दिल के अनुसार, उसके मन के अनुसार जो वो प्रार्थना की, जो विनती की, तो वो सचमुच उसका परमेश्वर क्या चरवाहा बन के उसके साथ साथ चलता रहा। चरवाही जो पुराने नियम में हम देखते हैं, हिजकिय्याह की किताब में हम देखते हैं, उसमें चरवाहे के बारे में हिजकिय्याह के ऊपर परमेश्वर ने ये प्रकट किया। उसने हिजकिय्याह को उसकी चौथी में लिखा है, चौथी बाब 1 से लेके 10 तक हम देखते हैं कि पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। युवक का ये वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य की संतान, इसराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इसराइल के चरवाहे पर जो अपने अपने पेट भरना चाहते, क्या चरवाहे को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते उन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान नहीं किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों को बगाओं को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, और ना तुमने बल के जबरदस्ती से अधिकार चलाया। परमेश्वर क्या कर रहा है, इधर चरवाहों को क्या कर रहा है, एक ताड़ना दे रहा है। हिजकिय्याह को बोल रहा है कि ऐसे क्या कर तू, इसराइल के ऊपर क्या कर तू, चरवाहों के ऊपर भविष्यवाणी कर, उनको बता के जो काम आपको दिया है अपने लोगों के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, चरवाहे जो हैं, अगुवे जो ठहराए थे परमेश्वर ने, क्या उन लोगों की चराही कर रहे हैं, क्या उनकी देखभाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं उनके लिए। आगे हम 4 वर्ष में पढ़ते हैं, मैंने बीमारों को बलवान ना किया, तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, और ना घायलों को गांव पर बांधा, निकाली हुई को लुटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। आज परमेश्वर ऐसे चरवाहे खुदा को पसंद नहीं है। ऐसे वो खुदा की जो भेड़ बकरियां हैं, जो परमेश्वर की जो प्रजा है, जो लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, आज चरवाहों को वो चेतावनी दे रहा है, क्या तुमको जो काम दिए मैंने करने के लिए, क्या तुम कर रहे हो? जो भेड़ बकरियां क्या रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, क्या आप क्या कर रहे हो? उनकी देखभाल कर रहे हो, उनकी अगुवाही कर रहे हो? मगर नहीं,
उनको क्या किया परमेश्वर ने, उनके लिए इज़राइल के ऊपर ये बात प्रकट की, क्या कर, भविष्यवाणी का, तूने रोगियों को चंगा नहीं किया, जो क्या है निर्बल है उनको बलवंत नहीं बनाया, जो बीमार है उनको क्या किया तूने, उनके घाव पर मलहम पट्टी नहीं लगाई, ना तूने खोए हुओं को ढूंढा, तूने उनके ऊपर क्या की, जबरदस्ती की, और उनके ऊपर क्या किया, अपने अधिकार जताए। आज परमेश्वर ऐसे चरवाहों को फटकार देता है, बोलता है ऐसे चरवाहे मुझे नहीं चाहिए जो मेरी भेड़ों को क्या कर रहे हैं, तितर बितर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आगे हम 11 में देखते हैं कि अच्छा चरवाहा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकाल लूंगा। आज परमेश्वर कहना, मैं ही फिर क्या हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ। परमेश्वर मुझे, मेरे लिए और आपके लिए फिर वो अच्छा चरवाहा बन गया। उसने फिर हमारी चिंता की, उसने हमारी फिक्र की, उसने कहा कि मैं फिर अब अपने भेड़ों की क्या करूँगा, चिंता करूँगा, क्योंकि जिनको ये काम दे, जिम्मेदारी दी है मैंने, उन्होंने किया, वो कामों को किया नहीं, बीमारों को बलवंत नहीं किया, चंगा नहीं किया, उनके गांव पर मलहम पट्टी नहीं लगाई, उनको जो मेरे लोग थे उनको क्या किया, वो तितर बितर हो गए, उनके ऊपर अपने अधिकार जताए, उनके ऊपर, है ना, उनको क्या किया, उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए, और उन्होंने क्या किया, आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, निकाली हुई को तुमने ढूंढा भी नहीं, लेके भी नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं खोए हुओं को क्या कर रहा हूँ, आज ढूंढ रहा हूँ, जो भटक गए थे, जो दूर चले गया, मैं खोए हुओं को क्या करने हूँ, ढूंढ रहा हूँ। इसलिए उसने कहा कि जो खो गए थे मैं उनको ढूंढ के लाता हूँ। जैसे हमने मुसरफ बेटे की हम वचन को पढ़ते हैं ना, जो उसका बेटा मुसरफ था, वो चले गया था अपने घर से दूर, तो एक दिन जब वापस आया, सब कुछ अपना क्या करके लुटा के, अपनी धन संपत्ति अपने दोस्तों के साथ, तो उसके पिता के पास जब आया वापस, तो उसके पिता ने क्या किया, खुशी की, आनंद मनाया, है ना। तो उसके भाई ने कहा, मैं तुम्हारे साथ था, तूने उसके लिए आनंद मनाया। उसने कहा, ये मर गया था, अब क्या हो गया, जीवित हो गया। उसने क्या किया, पिता ने उसको गले से लगाया, उसको नए वस्त्र दिए, उसके अंगूठी पहनाई, उसको नई जूतियाँ दी, उसको उसने कहा, इसके लिए आज बोझ तैयार किया जाएगा। इसी तरह खुशी का बोझ, जब कोई एक इंसान भटके हुआ जो वापस आता है, तो फिर परमेश्वर क्या करता है, उसके लिए खुशी मनाता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए, मेरी भेड़ें जो तितर बितर इन्होंने काट दी, इन चरवाहों ने मेरे लोगों को तितर बितर काट दिया, उनके ऊपर अपने अधिकार जताए, उनके ऊपर घाव मलहम पट्टी नहीं लगाई, इनको बलवंत नहीं किया, इनके रोगों को चंगा नहीं किया, बीमारों को चंगा नहीं किया, बलवंत नहीं किया, उनके गाँव को बांधा नहीं, निकाली हुई को लौटाया नहीं, खोई हुए को खोजा नहीं, पर मैं तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। आज परमेश्वर के ऐसे लोग नहीं चाहिए कि उनके ऊपर अधिकार चलाए। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर अधिकार चलाए, जो परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर के प्रेम को, खुदा बाप कहते हैं मेरे प्रेम को तुम क्या करो, प्रगट करो। यीशु मसीह क्यों आए इस जगत में, क्यों आए, इसलिए कि पिता का प्रेम था अपने खोए हुए भेड़ों को, जो खो गई हैं, जो भटक गई हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या हूँ, सच्चा चरवाहा क्या हूँ, मैं हूँ। इधर पिता परमेश्वर कहते हैं 11 वर्ष में कि सच्चा चरवाहा कौन है, मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों की क्या करता हूँ, चिंता, क्योंकि परमेश्वर जो हुआ कहता है कि देख मैं आप भी अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को, भटकी हुई को खोजता है। आगे लिखता है, झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं उनको बटोरूंगा और उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वह बादल और घोर अंधकार में दिन तितर बितर हो गई। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकाल ले आऊंगा, देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में से ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और देश के
सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी हरियाली में बैठा कराएंगा और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर ने हमें, अगर आज हम प्रभु में है ना, तो हमारी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है। ये परमेश्वर का महान प्रेम है। उसने कहा मैं ही उनको फिर लाऊंगा, जो खो गई हैं उनको, भटके हुए को अपने पास अपने झुंड में लेकर आऊंगा। भेड़ बकरियों की चिंता करूंगा, उन्हें अच्छी चराइयाँ दूंगा, हरियाली से वो तृप्त होंगे। उनके लिए मैं उनके गाँव के ऊपर मतलब पट्टी लगाऊंगा, उनको अपने बलवंत हाथों से उन्हें संभालूंगा और देश देश के लोगों से उनको क्या करूंगा, ढूंढ के लाऊंगा। परमेश्वर इसलिए तो दाऊद बादशाह ने जो लिखा ना ज़बूर 23, उसने यही फिर एक्सपीरियंस जो उसके अंदर था, क्योंकि वो खुद एक क्या था, चरवाहा था। वो खुद एक चरवाहा था, इसलिए वो चरवाहा के प्रेम कैसा होता है, चरवाहा कैसे अपने भेड़ों की शुद्धि रखता है, कैसे उनके आगे आगे चलता है, ना अपने कपड़ों की, ना अपने पानी की, ना अपने भोजन की चिंता करता है, ना उसको पता होता है मैंने शाम पड़ गई है, मैंने वापस घर पे आना है। अपनी सारी भेड़ बकरियों को दिन भर चरा के शाम को फिर अपने डेरे के अंदर आता था। जो भटक जाती थी आगे पीछे, उसके हाथ में क्या होता था, चरवाहे के हाथ में एक सोटी होती थी, है ना, जो भेड़ बकरियों को वापस लेकर आने के लिए। तो जो अच्छी भेड़ें जो वफादार होती हैं, वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। आज फिर यीशु ने कहा कि मैं ही क्या हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ। जो क्या है, चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों की क्या करता है, चिंता करता है, फिक्र करता है। इसलिए यीशु ने भी ये बात की और परमेश्वर ने भी ये बात की कि ऐसे चरवाहे जो नियुक्त किए गए आज कलीसियों के ऊपर, देश के ऊपर, आज जगह ब जगह जो चरवाहे जो अगुवे का काम उनको सुपुर्द किए गए, आज परमेश्वर उनको बोलता है कि अपने काम के ऊपर क्या करो, जिम्मेदार हो। जो मेरे लोग जो भटके हुए हैं उनको क्या करो, तृप्त करो, उनको मेरे वचनों से तृप्त करो, उनकी अगुवाई करो, उनकी देखभाल करो, उनके साथ काउंसलिंग करो, उनके साथ समय व्यतीत करो, उनके दुखों को उनके गांव के ऊपर मतलब पट्टी लगाओ और बात करो उनके साथ, वो क्यों परेशान है, क्यों दुखी हैं उनको, और उनको फिर से परमेश्वर की हुजूरी में लेके आओ। उनको फिर से परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा उनका मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर ने कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या करने आया, पिता के साथ मेल में। जब खो गए थे, भटक गए हुए थे, तो हमें यीशु जो अच्छा चरवाहा बन गया और हमारी क्या की, उसने शुद्धि ली, चिंता की। और इसके पिता कौन था, पिता का प्रेम था। ये पिता का प्रेम था जो जिसने अपने इस्राएलियों की क्या की, देखभाल की, उनके ऊपर क्या की, उसने प्रधान अगुवे ठहरा दिए, ताकि मेरी प्रजा की क्या करे, वो देखभाल करे, मेरी प्रजा की क्या करे, वो अगुवाई करे। मगर उन्होंने वो वफादार अपने परमेश्वर के साथ नहीं रहे। जो खुदा ने लोग उनको दिए थे उनकी देखभाल करने के लिए, वो उनके साथ वफादार नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको क्या किया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो लोग क्या हो गए, भटक गए। आज बहुत सारे लोग संसार में भटक गए हैं, बहुत सारे लोग खुदा से दूर हो गया, बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग तंगी में हैं, बहुत सारे लोग मुसीबतों में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज परमेश्वर कहता है, चरवाहों को बोल रहा है कि तुम क्या करो, आज उनकी शुद्धि लो। आज क्या हम शुद्धि ले रहे हैं? परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। जो परमेश्वर की लोगों की अगुवाई करने वाले खुदा के दास हैं, खुदा की दासी हैं, आज परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बात कर रहा है। हमें जो काम दिया खुदा ने, जो लोग हमें दिए, क्या हम उनके ऊपर ध्यान कर रहे हैं? क्या उनकी देखभाल कर रहे हैं? उनके मलम पट्टी घाव के ऊपर लगा रहे हैं? क्या हम उनकी शुद्धि ले रहे हैं? क्या हम उनके ऊपर अधिकार तो नहीं जिता रहे अपना, कि हम चरवाहे हैं, जो हम बोले वही हो? मगर उनको ये बताना है कि जो हमारे पिता की इच्छा है, यीशु मसीह को, पिता को मेहमत देने के लिए, ताकि हम क्या करें, उस यीशु का और पिता का क्या करना है, हमें प्यार का
पर मान देना, उनको बताना है उनको कि पिता ने ही हमसे प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि हम क्या हों, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो कंगाल हैं, हम क्या हो जाए, सेहतमंद हो जाए, हम शांति को पाएं, परमेश्वर के आराम को पाएं, परमेश्वर की हम क्या करें, वो शांति को पाके उसके वचन के द्वारा हमारे गाँव, हमारे मन, हमारे परेशानियां के कारण बेचैन है, हम अच्छी नींद सोए, हमें शांति दे खुदा बाप। परमेश्वर चाहता है कि वो यीशु मसीह की शांति, परमेश्वर की पवित्र आत्मा खुदा के वचन में से लेकर मेरे और आपके बीच में लेके आई। परमेश्वर की पवित्र आत्मा यीशु को प्रेम को प्रकट करेगी, परमेश्वर की आत्मा पिता के प्रेम को प्रकट करेगी। क्या हम पिता के प्रेम को जानते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिता का प्रेम तो क्या है, बहुत ही कठोर है। पिता परमेश्वर कठोर नहीं है, पिता परमेश्वर का प्रेम ही आगापा है, जो इतना प्रेम है जो कभी भी खत्म नहीं होता। ये पिता ही थे, उनका ही प्रेम था कि आज मैं और आप जीवित हैं और तंदुरुस्त हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, खुदा की सेवकाइयाँ कर रहे हैं। आज मुझे और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, उस आज्ञा के अनुसार हमें क्या करना है, पिता और पुत्र की क्या करनी है, महिमा करनी है। परमेश्वर चाहता है कि हम पिता की क्या करें, महिमा करें। सारी सृष्टि के ऊपर जितने लोग हैं, हम उनके लिए आशीष का कारण बने, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी अगुवाई करें, एक अच्छे चरवाहे बन के उनकी भेड़ बकरियां जो पिता की हैं, जो पिता के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, आज उनको वापस जहां वो खो गए भटके हुओं को परमेश्वर की राह पर लेके आए, उनको रास्ता बताएं, यीशु का रास्ता बताएं। यीशु ने कहा राह और जीवन क्या हूँ मैं हूँ, उसने कहा अच्छा चरवाहा क्या हूँ मैं हूँ। इसलिए आज क्या करना है, हमें यीशु के मार्गों पर लोगों को लेकर आना, बताना उनको कि तुम संसार में कहीं भी खो गए हो, संसार की परिस्थितियों में, परेशानी में, बीमारियों में आपका जीवन अगर खो गया तो आज समय है, आज परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर सारी भरपाई को पूरा करने वाला है, सब कुछ परमेश्वर आपको पूरा करके देगा, आपके अंदर शांति को, आराम को लेके आएगा, और बल देगा, ताकत देगा, आपके गाँव के ऊपर मलम पट्टी लगाएगा पवित्र आत्मा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर जब उतरेगा तो सारे दुख क्लेश दूर होंगे और उनके ऊपर क्या आएगी, परमेश्वर की सामर्थ आएगी। जब तो वो खुदा की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। दो बादशाह की तरह वो भी जान पाएंगे कि सचमुच यीशु क्या है, मेरा चरवाहा है। ये पिता का प्रेम है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया, अपने बेटे को भेजा, ताकि क्या करे, वो हमें अपने क्या करे, पीछे चलने की पवित्र आत्मा क्या करे, सामर्थ्य। उसने अपनी पवित्र आत्मा भेजी ताकि हम यीशु और पिता की महिमा के लिए, पिता और पुत्र की महिमा करते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। आज परमेश्वर ने मुझसे जो बात की कि क्यों खुदा ने मुझे और आपको जो काम दिया करने के लिए, उस कामों को पूरा करने की सामर्थ और शक्ति भी दे खुदा हमें। और परमेश्वर ये चाहता है कि जो कार्य हमें दिया उसमें हम विश्वास रखे रहें, वफादार रहें। पवित्र आत्मा को कहिए पिता हमें वफादार रहने की हमारी मदद करे। धन्यवाद करती हूँ इन वचनों को परमेश्वर ने जो दिया आप तक पवित्र आत्मा ने पहुँचाए। आप सभी इस वचनों के द्वारा ब्लेस हों, आशीषित हों, और मुझे परमेश्वर ने जो कलाम दिया आप तक पहुँचा दिया। आप पवित्र आत्मा पिता और पुत्र की महिमा के लिए आपके जीवन को एक नया, एक शांति दे, आराम दे। जो भटके हुए फिर से परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा आपको लेके आए। सबको जय मसीह की।